यहाँ पर देखते भाई एक्सरसाइज कौन सी है आपकी 14.8। ठीक है, कल मैंने क्या बताया था, पहली बात मैंने तुम्हें बताई थी कि भैया पहली बात घटना घटने की प्रायिकता, ठीक है, और एक लिखवाई थी प्लस घटना बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या है भैया 1। दूसरी बात है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। अब एक बात बताओ, जैसे तुमने सुना भी होगा कि हम आपके लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे। चांद तारे, बताओ कोई किसी के लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता है क्या? ठीक है, उसके बाद में कोई जान नहीं। आंसर क्या है 0। ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे? उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती क्या होगी भैया 0। और ऐसी घटना क्या बोलते हैं भैया असंभव। आ रही बात समझ में? फिर किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है 1। बताया था घटना घटने की प्रायिकता और न घटने की प्रायिकता क्या होता है भैया योग 1। क्या दिक्कत है? एक तो छोड़ दो ऊपर। अच्छा 1 मिनट ध्यान न दिया होगा। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ठीक है, खालिस्तान, और ऐसी घटना कहलाती है खालिस्तान। बताओ बेटे 1 कहलाएगी और यहाँ पर निश्चित क्या कहलाएगी भैया निश्चित, क्योंकि यहाँ पर देखो निश्चित घटना है तो निश्चित ही कहलाएगी, निश्चित घटना कहलाती है। ठीक है, घटना कहलाती है। ठीक है, उसके बाद किसी घटना की प्रायिकता, अब मैंने ये बात भी आपको बताई थी कि ये आपकी घटना घटने की प्रायिकता है, इसका मान 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा, लेकिन 1 के बराबर हो सकता है या 1 से ठीक है कम। हरी बात समझ में? 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 के कम भी हो सकता है और बराबर भी। ठीक है ना? तो ये बताओ कि किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी, किससे बड़ी भैया 0 से बड़ी। दूसरी बात उसके बराबर होती है, देखो बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा से छोटी या उसके बराबर होती है। आई बात समझ में? नहीं आई? क्लियर इतनी बात? नोट करो। यहां पर देखते क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं स्पष्ट कीजिए। बताया था कल संप्रायिक किसे कहते हैं। ठीक है, जिसमें संभावना क्या हो 50-50। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना आरंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। बताओ, एक ड्राइवर है, ऐसा मानो एक बाइक है, ठीक है, अब बाइक में तुमने किक मारी, ठीक है, ज़रूरी है कि स्टार्ट हो जाए? नहीं हो सकती ना। लेकिन इसमें क्या है, अगर गाड़ी ठीक है तो वो स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, अगर गाड़ी बेकार है तो कितनी किक मार लो स्टार्ट हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। तो ये भैया संप्रायिक नहीं है, नहीं है, क्योंकि अधिकांश कारें स्टार्ट हो जाती है। अगर खराब है तो भैया कोई होने की नहीं। ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। ठीक है ना? यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से समझो। पहले एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। ठीक है ना? अब बताओ, अब देखो ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है खिलाड़ी की योग्यता पर। ठीक है ना? एक खिलाड़ी वो जो अभी आया है और एक खिलाड़ी वो जिसका पिछला क्या है एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो वो डाल देगा, जो नया वाला वो
नहीं डाल सकता। ठीक है, तो इसमें भी संप्रायिक ये नहीं है। क्या लिखोगे? नहीं है। क्यों नहीं है? ये क्योंकि ये कार्य, ये है कार्य, लिखो ये है कार्य खिलाड़ी की योग्यता पर निर्भर करता है, आ रही बात समझ में? तो ये भी संप्रायिक नहीं है। ठीक है, नोट करो इसको भी। अब यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद दूसरे के तीसरा देखते हैं। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा, सही होगा या गलत होगा। अब एक बात बताओ, दो ही ऑप्शन है, एक ट्रू और एक फॉल्स। बताओ यहाँ पे क्या 50% है मामला? मान लिया अगर हमने ये टिक किया तो ये क्या होगा? गलत। और ये गलत है तो नीचे वाला क्या होगा? सही। हरी बात में यहाँ पे चांस है कि एक गलत कर दिया तो दूसरा क्या हो सकता? सही। अगर दूसरा गलत है तो पहला वाला क्या हो सकता? सही। हरी बात में तो ये होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाँ। हरी बात में संप्रायिक है, नोट करो इसको भी। यहाँ पर देखते हैं, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की? बताओ क्या होगा? संप्रायिक है या नहीं है? वह 50% है, लड़की भी हो सकता है या फिर लड़का भी। ठीक है, तो ये है, तो इसमें भी क्या लिख सकते हैं? ठीक है ना। उसके बाद अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल के खेल का, अच्छा देखो, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल खेलेगी, ठीक है, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? बताओ। तुमने देखा हो कोई सा मैच खेलने जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक सिक्का उछाला जाता है, ठीक है ना। वो क्यों उछाला जाता है? सिक्का की जगह कुछ और चीज़ क्यों नहीं करती? क्योंकि उसमें दो पहलू हैं बस, ठीक है, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, इसलिए इसे क्या मानते हैं? उत्तम मानते हैं। ठीक है, कि ये प्रक्रिया क्या होगी? ठीक होगी। आ रही बात समझ में? नोट करो। यहाँ पर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बताया था? अब यहाँ पर पहले समझ लो, ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने क्या बताया था? जो प्रायिकता है P, ये बताया था, इसका मान भैया पहली बात 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। इधर यहाँ पे 1 से कम होगा, 1 मिनट, 1 गलत हो गया, यहाँ पे 1 से कम होगा या फिर बराबर। ठीक है, जैसे भैया मैंने बताया भी था आपका, जैसे 0 है, उसके बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और यहाँ पर 5, 0.6, 0.7, 8 और 9 और यहाँ पर भैया 1। आ रही बात समझ में? तो इनमें से ही प्रायिकता आ सकती है। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला आपका 2/3 है। ये भी बात बताई थी कि आपका जो अंश होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम। किससे? हर, यानी हर क्या होना चाहिए भैया? बड़ा, और अंश क्या होना चाहिए? छोटा, तभी प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो है भैया, ये तो है प्रायिकता। ठीक है, दूसरी यहाँ पर देखो, तीसरी देखो पहले, तीसरी भैया इसका मतलब परसेंटेज का चिन्ह हटाओ, क्या लगाओ? ठीक है, अब जिसके नीचे 2 0 होते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं? 0.15। ठीक है, तो तुम कहोगे भैया अगर यहाँ पर देखते हैं तो 0, फिर ये भी आ गया, उस प्रकार से फिर ये आ रहा है, तो तुम देख पा रहे हो ये जो वैल्यू है ये 0 यानी इसके और इसके बीच की वैल्यू है या नहीं है? बीच में आ रही होगी कहीं। ठीक है, उसके बाद अब आती 0.7, 0.7 कहाँ आ रही है भैया? जेबिन के बीच में आ रही होगी कहीं। ठीक है,
ऐसा आ रही है, ठीक। तो इसका मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसका मतलब ये नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि 0 से कम नहीं हो सकती, 0 से और 1 के बीच में होता है प्रायिकता, ठीक है। नोट करो इसे भी। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या कह रखा है। यदि P यानी घटना घटने की प्रायिकता यहाँ पर दे रखी है 0.05 है, तो ई नहीं का मतलब है घटना न घटने की प्रायिकता, ठीक। घटना घटने की प्रायिकता क्या है? ये है, और घटना न घटने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब तुम्हें अच्छे से पता है भैया कि PE का मान इतने दे रखा है 0.05, और यहाँ पे ये निकालना है। आ रही बात समझ में? अभी तुम्हें सूत्र भी बताया होगा, क्या बताया था भैया? PE प्लस PE 1 बताया है। अच्छा, PE की वैल्यू कितनी है? 0.05 प्लस ये भैया निकालना है हमें, बराबर 1। तुम्हें अच्छे से पता है इसकी वैल्यू जो होगी 1 माइनस 0.05। अब इसे घटाते कैसे हैं? जैसे 1 है, 1 में से घटाना है ये हमें, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव लगाओ और अपनी तरफ से 0 लगा लो। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से रखते हैं। अब इसे घटाओ तो ये कितना आ गया आपका भैया? 5। ये आ गया 9, और यहाँ पर तो क्या हुआ आपका? यहाँ पर दिख रहा भाई, घटना न घटने की प्रायिकता गाई आपने। आ रही बात समझ में? चेक करो भाई, ठीक है। नोट करो इसको। यहाँ पर देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 6। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मान ली बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली जो है संतरे की महक वाली है। नंबर 2 आपका दे रखा है नींबू की महक वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, लो अब यहाँ पर देखते हैं, देखो ऐसा मान लो भाई, ये है, ठीक है। इसमें कुछ गोलियां आपकी नींबू की हैं, दिख रहा है सबको? ठीक है, ठीक है। पहला ऑप्शन बताओ, पहला ऑप्शन क्या था? संतरे की महक वाली, संतरे की महक वाली, महक वाली। दूसरा क्या था? नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली। अब यहाँ पर देखो, उसने क्या कहा है कि थैले में केवल नींबू की है, नींबू की महक वाली, केवल नींबू की महक वाली। वो क्या कह रहा है? अब एक बात बताओ, एक थैला है उसमें केवल नींबू की गोलियां हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता। अब मैंने क्या करा, एक गोली, अब सुन लो, एक गोली मैंने इसमें से निकाली, ठीक है। अब तुम बताओ, जब मैंने एक गोली इसमें से निकाल ली तो उसकी क्या होने की संभावना हो सकती, नींबू की या संतरे की? नींबू की। अब तुम कहोगे जब सारी नींबू की हैं, ठीक है। ऐसा मान लो कि तुम सब कौन सी क्लास के बच्चे हो? 10th के। तो मैं कहता हूँ कि इस क्लास में सारे 10th के बच्चे हैं, ठीक है। मैंने एक निकाल लिया, कहा इंटर होने की क्या संभावना है? वो मैंने एक बच्चा तो मैंने बाहर निकाला, क्लास 12th का हो सकता है वो? नहीं ना। कौन सा होगा भैया आपका? 10th का ही होगा ना। तो भैया आपके नींबू होने की संभावना है 1, और ये क्या होगी आपकी? 0। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? ये होंगे इसका आंसर।
ठीक है, नोट करो। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 7। देखो, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दे रखी है 0.992 है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ठीक है, यानी कहने की बात क्या है, यहाँ पर देखते हैं, यानी उसने क्या कह रखा है, घटना घटने की प्रायिकता क्या दे रखी है भैया, क्या घटना घटने की प्रायिकता दे रखी है, घटना न घटने की प्रायिकता, ठीक है ना। अच्छा, कितनी दे रखी है भैया, 0.992। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है, घटना घटने की प्रायिकता। आंसर दे सकते हैं, नहीं दे सकते, समझ में आया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।